गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का मैं टारगेट आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुझे रिवीजन करना है ज्योग्राफी का, उसके बाद 2 क्लास करना है, फिर बायो का कुछ चैप्टर रिवीजन करना है मुझे, फिर साइंस एंड टेक भी मुझे स्टार्ट करना है क्योंकि साइंस एंड टेक का होने वाला है टेस्ट, तो उसको भी मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। तो देखते हैं आज क्या क्या मैं कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लास कर रही हूँ रिवीजन करने के बाद, क्योंकि ना मैं सुबह में क्लास करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि जो क्लास रहता है उसको सुबह में करने से ये होता है ना कि मेन आपको पेपर टाइम में वही याद आएगा जो आपने क्लास में याद रखा होगा, और बाकी बाद में जो आप रिवीजन किए होंगे उससे। तो मतलब मेन इसमें क्लास ही होता है। तो इसी वजह से मैं प्रिफ़र करती हूँ मैं सुबह में क्लास करूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, बट मुझे लगता है कि सुबह में ही करना चाहिए। तो और यहाँ पे मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। मैं ना टाइमर डेली स्टार्ट करना प्रेफर करती हूँ, मेरे लिए मतलब ये अच्छा रहता है, हेल्पफुल रहता है। तो अभी मैं नहाई नहीं थी, ऐसे ही बस थोड़ा बहुत काम करके फिर बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर मैं नहाने लगूँगी और काम करने लगूँगी, झाड़ू पोछा मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, तो फिर थकान हो जाएगा मुझे। तो इससे अच्छा है कि पहले मैं क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और मैं टारगेट बना के चल रही हूँ ना, तो सारा टारगेट मेरा कैसे भी करके कंप्लीट हो ही जाता है रात रात तक। कभी लेट होता है, कभी जल्दी हो जाता है, लेकिन मैं टारगेट बना के चल रही हूँ तो सारा कंप्लीट हो जाता है। और मैं ना 1 वीक का टारगेट बनाई हूँ, क्योंकि मैं डेली डेली रात में सोचूंगी उतना, आधा घंटा डेली मैं वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। आधा घंटा सोच के मैंने 7 दिन का ही बना लिया, तो वही मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और 1 वीक फ़ॉलो करूँगी, अगर उसमें पूरा मेरा नहीं भी कंप्लीट हो पाता है तो उसके नेक्स्ट दिन मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी जो मेरा बचा रहेगा। और यही मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि ऐसी वीकली प्लान कर कर के मैं चलूँगी, और एक दिन गैप रखूँगी उसमें, ताकि उस दिन ना मैं सारा रिवीजन कर सकूँ जो मैंने 1 वीक में पढ़ा है, और जो मेरा छूट गया होगा उसको मैं कवर करूँगी। ऐसे ही मैं सोच रही हूँ। कुछ देखती हूँ क्या इसका रिज़ल्ट आता है। अगर अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था टेलीग्राम ग्रुप में भी या फिर यूट्यूब पे भी कि आप ना हम लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए केजीएस का। लेकिन मैं नोट्स किस सब्जेक्ट का प्रोवाइड करूं? और सिर्फ मेरे पास इकोनॉमिक्स का पूरा है, बायो का पूरा है और फिजिक्स का पूरा है। और ना इतना ज़्यादा है कि मैं उसका पीडीएफ अगर मैं बनाने बैठूँ तो मुझे 3-4 घंटे पीडीएफ बनाने में लगेंगे। तो सॉरी, मेरे पास मतलब अगर कहीं मिलेगा मैं तो शेयर कर दूँगी, बट ना मैं खुद उसका पीडीएफ बना के नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और मेरा है ना कि मुझे सारा काम करना होता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ओनली मैं स्टूडेंट रहती तो एक रहता कि हाँ मैं अपना टाइम कभी भी निकाल सकती थी, बट मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है। और मेरा फर्स्ट स्लॉट ख़त्म हुआ, और बीच में ना एक क्लास ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा मैं उठ गई थी, मतलब नाश्ता करने के लिए, क्योंकि कल भी मैं रात में खाना नहीं खाई थी तो मुझे भूख लग गया था हल्का। तो इसीलिए मैं नाश्ता करने के लिए उठी, और नाश्ता करके फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और अब यहाँ पे ना मैं साइंस एंड टेक सोच रही थी पढ़ने के लिए। तो उसके लिए ना मेरे पास बुक है, लेकिन बहुत मोटा मोटा बुक है, वो मेंस के लिए है, मतलब साइंस एंड टेक का। बट पीटी का टेस्ट होने वाला है तो वो भी मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी तभी तो कुछ मतलब लिखूँगी। और क्लास में हुआ भी नहीं है, मतलब जो बैच मैं ली हूँ उसमें साइंस एंड टेक नहीं हुआ है, तो पता नहीं टेस्ट हो रहा है कैसे हो रहा है, क्या लोग देंगे, कहाँ से पढ़ के देंगे। यही कारण है कि मैं सिर्फ एक बैच पे रिलाई नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से भी करती हूँ। क्योंकि देखो अभी साइंस एंड टेक का टेस्ट होने वाला है, बट बैच में हुआ ही नहीं है साइंस एंड टेक, तो वो बच्चा कैसे टेस्ट देगा, कहाँ से पढ़ के देगा। और करेंट अफेयर का नेक्स्ट वीक टेस्ट होने वाला है, तो देखती हूँ मैं करेंट, तो आप लोग मैं बताऊँगी क्या मैं कर रही हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं सोची हूँ, पहले मैं साइंस एंड टेक कंप्लीट करती हूँ उसके बाद कुछ सोचूंगी। तो मेरे पास एक बुक था साइंस का, जो मैं आप लोग को पहले भी दिखाई थी, येलो कलर वाला बुक। तो उसी में एक चैप्टर दिया हुआ था जैव तकनीकी, तो मैं उसे पढ़ रही थी कि कम से कम एक चैप्टर है तो उसी को मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं सोचूंगी कि और मैं चैप्टर कहाँ से कंप्लीट करूँ। और मैंने मेंस का क्लास किया है साइंस एंड टेक का, जो मैं एक और बैच ली थी, तो उसमें से मैं की हूँ ना, तो वो मेरा नोट्स है तो मैं उसमें से पढ़ सकती हूँ। लेकिन वो मेंस के लिए तो वो बहुत ज़्यादा
डिटेल में है, लेकिन पीटी के लिए थोड़ा कम चाहिए था ताकि हम बार बार उसको रिपीट कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो अभी यहाँ पे मैं बुक पढ़ रही हूँ और उसके बाद सोची हूँ कि सर्च करके मैं कुछ क्लासेस देखूँगी, क्योंकि ना क्लास देखने पे क्या होता है कि अब जो मतलब डिटेल में पढ़ा हो उसको थोड़ा शॉर्ट में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो मेंस के लिए हो गया, बट पीटी में तो अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए वो भी ज़रूरी है कि आप शॉर्ट में भी देखो। तो मैं देखने वाली हूँ, देखती हूँ अभी मेरा बुक कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं सर्च करूँगी। और आप लोग ना इतना सारा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उसका मैं रिप्लाई करते रहती हूँ टाइम टाइम पे। करेंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मतलब करेंट अफेयर आप कहाँ से करिए, यूट्यूब से हो जाएगा या फिर मैगज़ीन फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए यूट्यूब से हो जाएगा, आप रेगुलर करते हैं तो, और आपके पास अगर टाइम है तो आप रेगुलर क्लास कर सकते हैं। अब जैसे मैं हूँ तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे मतलब बहुत काम रहता है, मेरे पास टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और एक मंथली मैगज़ीन फॉलो करती हूँ। और जब पेपर होगा तो उसके 1 महीने 2 महीने पहले जो ईयरली मैगज़ीन आता है ना, वो मैं मंगा लूँगी पीटी के लिए, तो उससे मैं कवर करूँगी। बहुत सारा मतलब सर्च करने के बाद मुझे सुमित सर का ही क्लास मिला, और मैं सुमित सर से साइंस एंड टेक मेंस के लिए पढ़ चुकी हूँ, तो मैं सोची कि चलो सुमित सर का ही देख लेती हूँ, मुझे आइडिया भी लग जाएगा कि मतलब जो मेंस वाला नोट्स है मेरा उससे कितना कम पढ़ा रहे हैं सर। तो इस वजह से मैं उनका क्लास देखने लगी और मैं 2.5 घंटे क्लास देखी, उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और आप लोग का बहुत कमेंट आते रहता है, तो एक और कमेंट था उसी में कि मुझे 73 और 74th बीपीएससी देना है, तो क्या मैं 71st बैच से प्रिपरेशन कर सकती हूँ, वो मुझे बाद में फिर से नहीं क्लास करना पड़ेगा ना। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट है वो आप कर सकते हो, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, आप बिहार का जो बिहार पोर्शन है वो कर सकते हैं, साइंस कर सकते हैं बस। बट आपको साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ये आप लोग को नया करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बता देती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, मतलब आधा से ज़्यादा चेंज हो जाता है। और करेंट तो वो तो न्यू करना ही है। और उसके बाद हो गया साइंस टेक, भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस टेक में भी नया नया टेक्नोलॉजी आते रहता है, तो वो आपको नया करना पड़ेगा, मतलब जब आपको पेपर देना होगा उस टाइम आपको करना पड़ेगा। और एक और कमेंट था, बहुत बड़ा था, लेकिन जो मेन उसमें है वो मैं बताती हूँ कि 71st और 72nd वो बीपीएससी देना चाहते हैं, और साथ में बीपीएससी टीचर का भी वो प्रिपरेशन कर रही हैं। और उनके घर में शादी का बात हो रहा है, लेकिन वो चाहती हैं कि मेरा जॉब हो जाए उसके बाद मैं शादी करूं। तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोच रही हैं, आपको करना चाहिए। तो आप क्या करिए, पहले ना बीपीएससी टीचर का दीजिए, अगर साथ में आपके पास टाइम है कि मतलब मैं 8 या 10 घंटे पढ़ सकती हूँ, तो आप साथ में टीचर का भी कर सकते हो और बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं टाइम है या फिर आप उतना नहीं कर पाती हैं, तो आप पहले अपना टीचर पे फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए अगर जॉब नहीं होता है और शादी हो जाती है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा कोई भी जॉब लेने में। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप टीचर वाले पे ध्यान दे दीजिए। लेकिन बाकी मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप क्या समझ रही हैं, आपका कंडीशन आप ही समझ सकती हैं कि आप कितना टाइम देती हैं पढ़ने में, आपके पास कितना टाइम है। मैं तो बस आपका कमेंट देख के आपका रिप्लाई कर रही हूँ, और टोटली डिसीजन आपका होगा। मैंने बस सजेस्ट किया कि आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। और मैं डिनर बनाई, उसके बाद हम दोनों ने साथ में डिनर किया। और मेरे हस्बैंड का नाइट ड्यूटी चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम बचा था, 10-15 मिनट। तो फिर हमने बैठ के थोड़ी सी बातें की और फिर वो चले गए, तो फिर अब मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। और दिन में मेरा लगभग सारा टारगेट कंप्लीट हो गया था, बस एक बचा है बायो का, मुझे 3 चैप्टर का रिवीजन करना है या पढ़ना है, जो भी बोलो आप लोग। तो वही मैं पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ, और उसको मैं कंप्लीट करूँगी तीनों चैप्टर। तो तीनों चैप्टर करने में मुझे लगता है 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा चैप्टर है। तो उसको मैं कंप्लीट करूँगी और उसके बाद देखती हूँ, अगर टाइम बचेगा तो एक क्लास में करूँगी, बिहार का मैं क्लास कर लूँगी। और अगर नहीं टाइम बचता है तो ऑफ कोर्स मैं सो जाऊँगी। अगर ज़्यादा लेट सो रही हूँ ना, तो फिर ना दिन में भी मुझे नींद आ रहा है। आज मैं दिन में 2 घंटे सो गई थी, इसी वजह से ये दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया ना, तो आज दिन में ही कंप्लीट हो जाता, मतलब इतना आज मेरे पास टाइम था।
थोड़ा मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो उस दिन मेरे पास टाइम रहता है, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं बीच में सो गई। खाना खाने के बाद ना मुझे नींद आ रहा था, क्योंकि नींद ही कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरा ना आदत है, मैं कितना भी काम करूँ लेकिन ना मेरे को ना सोना है। मैं 8 घंटे से कम सोती हूँ ना, तो मेरा मतलब दिमाग नहीं काम करता है, तो मैं 8 घंटे सोती हूँ।